धन्ना जी ने कहा देखो गुरुजी, देखो देखो कैसी गाय चरा रहे, कैसे मस्ती कर रहे, कैसे शैतानी करते हैं, देखो। गुरुजी कहें लाला मुझे तो नहीं दिखते ठाकुर, ये तो रहे, देखो वहां, अरे देखो उस बछड़े के पीछे, अरे देखो उस गैया की पीठ थपथपा रहे, अरे देखो उस पेड़ पर चढ़ गए, मुझे तो नहीं दिखते, आपको नहीं दिखते ठाकुर जी, पंडित जी को आप नहीं दिखाई देते हो। अब भगवान गैयाओं की सेवा कर रहे, नहीं दिखाई दूंगा, तेरी मेरी यारी, ये पंडित बीच में कहां से आ गए, पंडित बीच में कहां से आ गए, अरे आपको देने वाले तो यही पंडित जी हैं। अरे नहीं नहीं, उस बात को छोड़, इन पंडित जी को दर्शन नहीं होने वाले, तू मेरे साथ खेल, आनंद कर। धन्ना भगत कहते हैं प्रभु ऐसा न करो, इन्हीं पंडित जी ने तो मुझे आपके विग्रह दिए जिनसे आप प्रकट हुए, और अब आप कहते हो नहीं नहीं इनको दर्शन देने पड़ेंगे। नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे? अरे बावरे, जैसा निष्कपट तेरा भाव है ऐसा निष्कपट इस पंडित का भाव नहीं है। तुझको पता नहीं इसने तुझको क्या दिया था विग्रह रूप में। इसने अपने शालिग्राम नहीं दिए थे, नदी के किनारे से पत्थर उठा लाया था वो दिए थे, वो तो तेरे भाव के कारण में प्रकट हो गया। अब तू चाहे सब पे कृपा हो तो कैसे होगा? धन्ना ने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिया था, मुझे तो यही पता है इन्होंने साक्षात भगवान दिए थे। साक्षात न होते तो आप कैसे रोटी पाते, कैसे इतने बरस मेरे संग खेलते? कृपा करनी होगी मेरे लिए, मेरा मन रखने के लिए, और न की तो ठीक है, फिर आप अपनी अलग गैया चराओ, मैं अलग चलाओ, आज से बात बिगड़ जाएगी। और जब धन्ना रूठ गए, अरे भगवान पीछे पीछे, अच्छा रुक 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 रुक, क्या चाहता है? बस यही चाहता हूं इन पंडित त्रिलोचन जी को दर्शन। और जब धन्ना जी ने वचन ले लिया बलिहार, तब बंधुओं अब तो गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम को देखा हमने धन्ना के संग में, 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 खेल खिलाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, खेल खिलाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए
किसी ने गोपाल देखा, गैया चराते हुए किसी ने गोपाल देखा। भक्त अपनाते हुए किसी ने नंद लाल देखा। भक्त अपनाते हुए किसी ने नंद लाल देखा। करुणा लुटाते हुए दीन दयाल देखा। करुणा लुटाते हुए दीन दयाल देखा। बलिहार बलिहार बलिहार। त्रिलोचन पंडित धन्य धन्य हो गए। धन्या तो पहले ही धन्य हो गए थे। और बंधुओं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी को गोचारण करते देखा, गोविंद का दर्शन हुआ। एक झलक मिली, वह त्रिलोचन पंडित वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। हा कृष्ण, हा गोविंद, हा गोपाल कहते हुए। प्रेम संभला नहीं, मूर्छित हो गए। जैसे तैसे धन्ना जी ने संभाला। और तब धन्ना जी को भगवान के दर्शन का क्या महत्व है ये अनुभव हुआ। वो तो अभी केवल ठाकुर जी को पहले खिलौना मान रहे थे और फिर सखा मान रहे थे। वो भाव तो उत्तम, पर ये साक्षात जगदीश्वर हैं। यही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, चरचराचर के स्वामी हैं। यह बात तो गुरु जी के इस प्रेम विकार से, और जब गुरु जी की मूर्छा भंग हुई और उन विप्र त्रिलोचन ने रो रो के अपने भाव व्यक्त किए, धन्ना के पैर पकड़कर विलाप प्रलाप करने लगे, तब। और बंधुओं, तब त्रिलोचन ने भी कुछ कहा तो नहीं। और वे पंडित त्रिलोचन भी अगले दिन ठाकुर जी की उस झांकी को हृदय में बसाकर, अरे मुझे तो इतने दिन हो गए भजन करते, शालिग्राम की सेवा करते, बूढ़ा हो गया, कभी अनुभव नहीं हुआ। धन्य है ये बच्चा जो एक साधारण शिला को पूछ करके भगवान का अनुभव कर लिया। गुरु जी तो चले गए, लेकिन उस दिन से ठाकुर जी ने अब गैया चराना बंद कर दिया। क्यों? मानो ठाकुर जी को डर था कि कहीं अब भेद न खुल जाए, अब पोल न खुल जाए। तब तो धन्ना जी उदास पड़े रहते और सोचते रहते, मेरे साथ क्या खेल हुआ। कैसे गुरु जी ने वो शालिग्राम दिए, कैसे भगवान ने रोटी पाई, और कैसे गैया। और फिर वो गुरु जी आए, वो मूर्छित हो गए। मैं तो भगवान को देख के कभी मूर्छित नहीं हुआ। अरे मेरा हृदय तो बहुत पाषाण है, लगता है मेरे हृदय में प्रेम नहीं। वह गुरु जी तो एक बार, पिताजी के गुरुजी एक बार दर्शन करके मूर्छित हो गए। अब मेरे साथ इतने दिन प्रभु रहे, खेले, खाए, कोई लगता है उसी अपराध के कारण भगवान अब अंतर्धान हो गए। धन्ना भगत विरह में झटपटाने लगे भगवान के। अब बहुत पुकारने पर भी भगवान प्रकट नहीं होते। माता पिता भी देख के आश्चर्य में क्या हो गया, पर ये भी नहीं बताते कि ऐसी ऐसी लीला हो गई, क्योंकि भगवान ने कहा था किसी को कुछ न कहना। विचार करते हैं, धन्ना क्या करूं। मन में आता है अगर अब प्रभु का दर्शन नहीं हुआ
तो कहीं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, पर गोविंद के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। प्रभु आए, दर्शन दिए और फिर चले गए। विचार कर रहे थे, एक दिन तो निश्चय कर लिया प्राण त्याग का बंधुओं। उसी रात फिर उस गोपाल का दर्शन हुआ। धन्ना निश्चय कर चुके थे, नींद कहां थी आंखों में। दर्शन हुआ। अब उसको स्वप्न कहिए, तंद्रा कहिए कि जागृत कहिए, जो कहिए, दर्शन होते ही धन्ना तो मेरे गोपाल, मेरे ठाकुर कहते भाग के दौड़े प्रभु को गले लगाने को, पर प्रभु ने गले नहीं लगाया, गले नहीं लगाया प्रभु। धन्ना को पिछली बात भी ध्यान आई कि प्रभु रोटी पाते थे, गैया चराते थे, खेलते थे, पर मेरा उनको देख के बहुत मन होता था इनको गले लगाऊं, कभी गले नहीं लगाते थे मुझे। और अब इतने दिन तड़पाने के बाद प्रकट हुए, मैं छूना चाहता हूं, गले लगाना चाहता हूं, प्रभु निकट नहीं आते। तब धन्ना ने कहा, कन्हैया, मेरे ठाकुर गोपाल, क्या भूल भई, मुझे छोड़कर चले गए, पास भी नहीं आने देते, कौन भूल भई? भगवान ने कहा, धन्ना, भूल कोई नहीं हुई, कोई भूल नहीं हुई। फिर पहले प्रकट भये, मेरे संग रहे और अब तड़पाते हो। देखो, पहले जो तुमको कृपा प्राप्त हुई वो तुम्हारे भोले भाव के कारण हुई, तुम्हारे निष्कपट भाव के कारण हुई, भोलेपन के कारण। तुम बच्चा होकर के भोजन करना छोड़ दिए मुझे भोग लगाए बिना, इसलिए हुई। गौचारण लीला भी तुम्हारे बाल भाव, निष्कपट भाव के कारण हुई। तो अब क्या मेरे मन में कपट आ गया है? कपट तो नहीं आया, पर अब तू बड़ा हो गया है, अब बच्चा नहीं रहा। अब तो 19-20 वर्ष के हो गए थे धन्ना भगत, अब तू बड़ा हो गया है। तो बच्चों को ही मिलते हो, बड़ों को नहीं मिलते, तो मुझे फिर से बच्चा बना दो। नहीं पागल, फिर से बच्चा नहीं हुआ जाएगा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, बिना पढ़ा लिखा जाट का बेटा हूं। मुझे बस ये बताओ कि कैसे तुम्हारा पुनः सानिध्य मिले। मैं रोटी के बिना रह लूंगा, घर परिवार संसार के बिना, पर तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब फिर वो सुख कैसे प्रकट होगा? अब दूर दूर क्यों रहते, छूने नहीं देते, फिर गैया चराने नहीं चलोगे? अब मां के हाथ की बाजरे की रोटी नहीं खाओगे क्या? सब कुछ होगा, पर तुझे एक काम करना होगा। क्या? तुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो क्या होता है? दीक्षा नहीं जानता बाबरे? गुरु जी से मंत्र लेना पड़ेगा। गुरु तो तुम्हारी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं गोविंद, अब तुम मिल गए तो गुरु की आवश्यकता है क्या? है। बिना गुरु के जब मिलता हूं ना, मैं तो ऐसे ही चंचलता करता हूं, आता हूं जाता हूं, आता हूं जाता हूं। और जब गुरु कृपा से जब मिलता हूं, तब आता तो हूं, जाता नहीं हूं। बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु की मोहर लगाए मेरा प्रेम स्थिर नहीं रहता, भक्ति स्थिर नहीं रहती है, मेरी बनाई विधि है। मैं बिना भक्त कृपा के किसी को स्थायी रूप में नहीं अपनाता। और तुम बार बार पूछते हो गले क्यों नहीं लगाते? गले लगाऊंगा तो तुझे अपने धाम ले जाना पड़ेगा। तेरे पे अभी गुरु कृपा हुई नहीं, तो तब तक सब काम कर लिए, अब गले लगाने के लिए नाटक बता रहे हो। नाटक नहीं, गुरु करने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करूंगा गोविंद। तुम कहोगे आग में कूद जा, तब मैं मिलूंगा, तो मैं आग में कूद जाऊंगा, पर मैं गुरु कहां ढूंढूं?
कहां मिलेंगे गुरु, कहां ढूंढने जाऊं? कहीं मत ढूंढो, सीधे यहां से काशी चले जाओ। काशी में साक्षात मेरे ही स्वरूप, साक्षात भगवान श्री राम के अवतार जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान काशी में पंचगंगा घाट पर विराजमान है। वहां जाकर दीक्षा लो और फिर तुमको स्थायी प्रेम की प्राप्ति होगी, मेरे धाम की प्राप्ति होगी। मैं हृदय से भी लगाऊंगा और अंततः तुमको मेरे धाम में सेवा परिकर के रूप में स्थान प्राप्त होगा। उपज भई सब ते अधिकाई, अबलों जग में होय बड़ाई। साधु सेवा को अजब प्रभाव, संत गुरु श्रुति पुराण मुनि गाव। अनुभवे जाको जैसो भाव, कालांतर में प्रभु दिए धन्ना को आदेश। शीघ्र जाय काशीपुरी, ले सतगुरु उपदेश। काशीपुरी में जाकर के सदगुरु से उपदेश लो। और बंधुओं तब धन्ना तुरत गयो तब काशी, निरखत हिय की कली विकासी। जगत गुरु स्वामी रामानंद, दिए दीक्षा शिक्षा सानंद। सहज छूटे जाते भव फंद। भगवान धन्ना जी को भी आज्ञा की और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को भी कहा कि ऐसे ऐसे राजस्थान से धन्ना आ रहा है, मना न करिएगा, दीक्षा दीजिएगा। तो रामानंदाचार्य भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे, पधारे और बिना कुछ पूछे दीक्षा भी प्रदान की, शिक्षा भी प्रदान की। अब गुरु जी के निकट ही रह जाना चाहते थे, काशी में ही रह जाना चाहते थे। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, देखो धन्ना, यहां रहोगे तो अकेले तुम्हारा ही कल्याण होगा, और अपने पिता के गांव पैतृक गांव जाओगे तो पूरे गांव का नगर का कल्याण करोगे तुम। तो लौट जाओ। बड़े भोले भगत हैं धन्ना जी। गुरु आज्ञाते लौट के आयो अपने ग्राम। तन सेवा में लीन नित, सुमिरत सीताराम। नारायण प्रभु लियो प्रेम के मोल जगत की हाट। बंधुओं, गुरु जी की आज्ञा से लौट करके आ गए और अब प्रेम पूर्वक अपने गांव में विराजमान। और अब ठाकुर जी का दर्शन होने लग गया। पहले भोले भाव की जैसी लीला वैसी तो नहीं होती थी, पर हां, ठाकुर सेवा करते थे तो प्रत्यक्ष कभी रघुनाथ के रूप में, कभी गोपीनाथ के रूप में दर्शन होता था। ध्यान करने बैठते थे, गुरु मंत्र का जप करते थे तो आंखों के आगे भगवान की लीलाएं चलती थी। कभी अयोध्या की लीलाएं, कभी वृंदावन की लीलाएं। सो जाते थे तो स्वप्न में भगवान आकर दर्शन देते थे। बंधुओं, ये अनुभव होने लग गया। अब तो बहुत आनंद में धन्ना भगत का जीवन बीत रहा था। और अब तो धन्ना भगत अपने से खेतीबाड़ी भी करने लग गए थे। विवाह नहीं हुआ था। संत लोगों की सेवा भी खूब करते थे, क्योंकि उनको पता था ये सब कृपा मुझे क्यों प्राप्त हुई है। अरे पिताजी के गुरुजी आए थे त्रिलोचन पंडित जी, तो इतनी कृपा की, भगवान की प्राप्ति हो गई। और फिर संत सदगुरु से दीक्षा ले आए तो इतनी कृपा, भगवान की दिव्य दिव्य गोकुल वृंदावन अयोध्या चित्रकूट की लीला अनुभव हो रही है। तो धन्ना जी ये समझ गए कि संत सेवा ही सब कुछ है। संत सेवा से अवश्य भगवंत की सेवा, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो धन्ना जी खूब सेवा करते थे। अब पुराने समय में संतों की जमात चला करती थी। संत लोग जमात बनाकर घूमते थे। बंधुओं, जिस समय औरंगजेब ने भारत को लूटा, मंदिर तोड़े, गुरुकुल तोड़े, तहस नहस किया, उस समय उसने एक काम और किया था।
संतों की जमात पर पाबंदी लगाई थी। क्यों? वो संतों की जो जमात घूमती थी ऐसे नहीं घूमती थी। नगर नगर गांव गांव एक जगह रहते ही नहीं थे। 2 दिन यहां, 4 दिन वहां, 5 दिन यहां, और घूम घूम के भक्ति का प्रचार करते थे, नाम का प्रचार करते थे। आज जैसे साधन तो थे नहीं ना, कोई यूट्यूब फेसबुक तो उस समय नहीं थी, मोबाइल और टीवी तो नहीं थे। तो संत लोग घूम घूम कर पूरे भारतवर्ष में, सोचिए अखंड भारत, बहुत विशाल भारत, घूम घूम के गांव गांव में, डगर डगर, नगर नगर में जाकर के नाम का, कीर्तन का प्रचार करते थे। तो जमातें आती रहती थी, और जब भी कोई गांव में जमात आती थी, ओहो, धन्ना भगत तो आग्रह पूर्वक संतों को ले आते थे घर पे। और अब बस मैया बाबा को कह दिया, खेत पे तो जाना नहीं उस दिन, और कभी बाजरा की रोटी बन रही, कभी गेहूं की बन रही, कभी मक्का की बन रही, खूब दूध, दही, घी, बूरा जो उपलब्ध होता था, संतों को खूब भोजन करवाना। कोई बहुत धनवान नहीं थे, पर हाँ रोटी बना बना के संतों को पवाना, इस काम में बड़ी प्रीति थी उनकी। और बंधुओं, मलूक दास जी महाराज का वाक्य है, भूखे टूका प्यासे पानी, यह भक्ति रघुपति मन मानी। भूखे को टूका और प्यासे को पानी। भूखे को भोजन करा दिए, प्यासे को पानी पिला दिए। भगवान इसको अपनी बहुत उत्तम भक्ति मानते हैं। इस भक्ति को धन्ना भगत खूब करते थे, खूब करते थे बंधु। बलिहार खूब संतों की जमात आने लग गई, और इतनी बढ़िया सेवा करते थे। फिर जो बनता था दक्षिणा भी देते थे। अब तो दूर दूर संतों में बात फैल गई। एक जमात दूसरी जमात को बता देती, भैया किधर को जा रहे हो? बोले राजस्थान, टोंक की। अरे टोंक की तरफ जाओगे? अरे टोंक जाओ तो धोवन कला गांव जरूर जाना, वहां रामानंदाचार्य जी का शिष्य धन्ना भगत रहता है। अरे बहुत सेवा करेगा, उसके हाथ की रोटी न पाई तो कुछ नहीं पाया, ऐसी रोटी पवाता है, ऐसी सेवा करता है। अब तो दूर दूर से जमात, पहले तो महीने में 1-2 आती थी, अब तो हर 10 दिन में, फिर हर 5 दिन में, और फिर हर दूसरे दिन। अब तो प्रतिदिन जमात आने लग गई, और तो और दिन में 2-2 जमात आने लग गई। अब क्या हो? अब माता पिता को इतने धनवान तो नहीं थे, अब पवाते रहे, पर गरीब किसान इतने लोग आने लगे, कहां तक पवाएंगे? एक दिन तो पिताजी ने कह दिया, देख धन्ना, बोलना नहीं चाहिए हमें, हम भी भक्त हैं, हम भी संतों का सम्मान करते हैं, पर बेटा ये भजन भक्ति सेवा उतनी करी जाए जितनी निभे। तू तो ऐसे लुटा रहा है, ऐसे तूने भंडारे चला रखे जैसे तेरा बाप राजा हो। अरे बेटा मैं किसान हूं, अब किसान की कितनी आमदनी होती है, अब ये सारा अन्न साधुओं को खिला देंगे तो इस अन्न से तो हम लोग का साल भर का गुजारा होता है। तो ये रोज रोज, महीना 2 महीना में एक बार हो तो चलेगा, रोज रोज जमाते और भंडारे ये नहीं होंगे मेरे से। बड़ा कष्ट हुआ धन्ना जी को। क्या कह रहे पिताजी, संतों की सेवा को मना कर रहे? धन्ना जी ने कहा, पिताजी संत सेवा को तो मत मना करिए, आपके यहीं तो मैंने संत सेवा देखी, आपसे ही संत सेवा का मुझे संस्कार प्राप्त हुआ, और आज आप मना कर रहे हैं। अरे हम भी रोटी पाते, संत लोग आ जाए रोटी न खिलाएं तो अच्छी बात नहीं। जब समझाने लगे तो पिताजी गुस्सा हो गए। अरे ये भंडारे तब करना जब कुछ आय बढ़ा लो। 20-25 साल के होने को आ रहे हो, अभी तक तुमको खिलाता रहा, तुम्हारी हर बात मानता रहा। अब दिन प्रतिदिन तुम्हारे उधम बढ़ते जा रहे हैं, रोज यहां साधुओं की जमात बैठी रहती है, अब इतना मेरे से नहीं होगा। अब खुद अगर खेती बाड़ी बढ़ा लो और खेत खलिहान ले लो, आमदनी बढ़ा लो, उपज बढ़ा लो, तब करना। सारा दान पुण्य बाप के माल पे ही करना है कि कुछ भी करोगे?
जब ऐसी बात कही, अब तो धन्ना जी को बड़ी पीड़ा हुई। ये पिताजी क्या कह रहे, क्या करूं मैं? ठीक है पिताजी, अब हम खेती बाड़ी बढ़ाएंगे। आपने सिखाया नहीं, आपने गैया चरानी सिखाई थी बस। अरे रोज मेरे साथ जाता है, वहां बैठा रहता है, राम राम रटता रहता, देखता नहीं कैसे हल चलाता हूं? वो सब तो देखता हूं। तो सीखा नहीं तूने क्या? सीखा था तो जा, उठा बीज उठा और जाके बो के आ खेत में। गेहूं के बीज थे। पिताजी ने कहा जा, आमदनी बढ़ा ले 2, 4, 6, 8 महीने में, तब बात करना कोई। और अभी साधु लोग आ गए तो बस खबर मैं ही लूंगा फिर। अब तो धन्ना जी घबरा गए, कहीं पिताजी संतों को ही खरी खोटी न सुना दे। बेचारे चुप ही हल ले लिया, बैल ले लिए, सिर के ऊपर वो जो गेहूं के बीज थे वो सिर पर बोरा रख लिए, चल पड़े खेत की तरफ। जा रहे थे राम राम रटते हुए। खेत कुछ दूर था, घर से तो, गांव से तो बाहर आ गए थे। तभी रास्ते में सामने से संतों की जमात आती दिखाई दी। कीर्तन कर रहे संत लोग, सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम सीताराम। संत लोग आ रहे जमात कीर्तन करते हुए। राम सीताराम। श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम सीताराम। श्री सीताराम सीताराम। श्री सीताराम सीताराम। श्री सीताराम सीताराम। श्री राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे श्याम राधे श्याम। भज राधे श्याम राधे श्याम। भज राधे श्याम राधे श्याम। झूठा है सब जगत तमाम। झूठा है सब जगत तमाम। ये स्वार्थ का सब जगत तमाम। ये स्वार्थ का सब जगत तमाम। ये भज प्यारे तू सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। अंत समय कोई आय न काम। अंत समय कोई आए ना काम। ये अंत समय कोई आए न काम। अंत समय कोई आए ना काम। एक सहायक श्री हरि नाम। एक सहायक श्री हरि नाम। ओ अंत का साथी एक हरि नाम। अंत का साथी नित हरि नाम। तो सीताराम 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 भज सीताराम। श्री सीताराम 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 सीताराम। श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम।
सीताराम सीताराम। जय सीताराम सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। आनंद हो गया बंधुओं। सामने से संतों की जमात सीताराम जय सीताराम, श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम कहते हुए आते दिखाई दी। दूर से ही धन्ना जी ने दंडवत प्रणाम किया। अरे कल्याण हो गया, संत दर्शन हो गए। दंडवत प्रणाम किए, अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतर के भूमि में लोटपोट होके प्रणाम किया। संतों ने देखा अरे कोई भगत लगता है, पास आए। कहाँ रहते हो? महाराज यहीं पास में धोवन कला गांव है, वहीं रहता हूं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम भी धोवन कला गांव ही जा रहे हैं। अच्छा, किसके यहाँ जा रहे हैं? अरे हमने सुना है धोवन कला गांव में कोई धन्ना भगत जी रहते हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य। जहां जाते हैं वहां धन्ना भगत की बात होती मिलती है। काशी गए, वहां पर चर्चा थी, धन्ना भगत के घर जा रहे हैं। धन्ना के घर जा रहे हैं, कोई सेवा हो तो बताइए। अरे सेवा क्या, कथा कीर्तन होएगा। और सुना है धन्ना रोटी बहुत बढ़िया बनाता है, संत सेवा बहुत बढ़िया करता है। तो वहीं पहुंच करके कीर्तन होगा, सत्संग होगा और रोटी पाएंगे। सुना है बाजरे की रोटी तो बड़ी प्रसिद्ध है धन्ना की। वहीं छाछ रोटी पाएंगे और विश्राम करेंगे। अब धन्ना जी मन में विचार करें, क्या करूं? आज तो सवेरे पिताजी ने डांट लगाई है और कहा है कोई आ न जाए और आमदनी बढ़ा लो तब किसी को खिलाना। अब मैं तो बीज बोने निकला हूं, बीज तो बोऊं नहीं। अब बीच में छोड़ के इन महात्माओं को लेके यदि घर पे पहुंच गया तो भैया पिताजी हैं तो जाट ही। फिर कहीं साधु सेवा की जगह आज लठ सेवा ना हो जाए, कहीं जाट बुद्धि जागृत न हो जाए पिताजी की, फिर क्या होएगा? तब धन्ना जी ने युक्ति करी। बोले संतों, जिस धन्ना को आप ढूंढने जा रहे हो वो गरीब धन्ना मैं ही हूं। अरे आप ही हो धन्ना? अरे धन्य हो गए हमारे भाग, तो आप रास्ते मिल गए। कहाँ जा रहे हो? महाराज बीज बोने जा रहा था, पर कोई बात नहीं, तो अब कल जाना बीज बोने, अभी घर चलो, भोजन बहुत भूख लगी है, चलो। अब धन्ना जी ने ये तो बात बताई नहीं कि मेरे पिताजी वहां लठ लेके बैठे हैं। ये कहा गुरुजी ऐसा करो, अब घर तो बहुत दूर है, मैं भी घर से दूर निकले आया, ऐसा करो खेत पे ही चलो। खेत पे ही चलो, वहां पे भी छाया है, व्यवस्था है, जल आदि है। अच्छा तो ठीक है, और मैं खेत पे ही भोजन की व्यवस्था करता हूं, आप लोग पहुंचिए। एक बालक को बुला के मेरे खेत पे संतों को छोड़ देना। संत लोगों को अपने खेत पर भेज दिया। और धन्ना जी मन में विचार करें, हाथ में पैसा भी नहीं, अनाज भी नहीं रहा, पिताजी कोई मदद करेंगे नहीं, क्या करूं? तब मन में आया अब जो होगी सो देखी जाएगी। ये बीज तो है ना, इन बीजों को ही बाजार में बेचे आऊं और जो राशि मिले संत सेवा की सामग्री ले आऊं। ये सोच से धन्ना जी तो पहुंच गए बाजार में, बीज ही बेच दिए। फसल तो बची नहीं थी, अनाज तो बचा ही नहीं था, बीज बचे थे, पिताजी ने बचा रखे थे, वो भी बेच दिए। और बेच करके आटा, दाल, चावल, घी, बूरा सब ले आए। अकल की कल देखी जाएगी, अब चलें। सामग्री ले आए, संत लोग तो बाटी देख रहे थे, कीर्तन चल रहा था। संतों ने कहा आ गए जी, आ गए। क्या सामग्री लाए हो? बोले महाराज मैं तो दाल बाटी चूरमा की सामग्री लाया। अब सूखी बाजरे की रोटी खाते बहुत, अब आप भी ठाकुर जी को तरमाल भोग लगाओ और सब लोग
दाल बाटी चूरमा, बढ़िया बात है भगत, हम तो बाजरे की रोटी आशा कर रहे थे, दाल बाटी चूरमा मिले तो बढ़िया बात है। अब तो वहीं महात्माओं के संग में धन्ना जी रसोई बनाने में लग गए और बढ़िया दाल बाटी की रसोई बनी, चूरमा बने, वहीं सालिग्राम जी को भोग लगे और संतों ने खूब छक्के पाया। जो पैसे कुछ बीज बेचकर और बचे थे वो सबको दक्षिणा दे दिए जो सामर्थ्य थी, और संत लोग तो प्रसाद पा लिए, खूब धन्ना जी दंडवत प्रणाम कर दिए, खूब आशीर्वाद दे दिए, बच्चा खूब भक्ति बढ़े, खूब आनंद होए। अब आशीर्वाद दे सकते थे महात्मा लोग, और आशीर्वाद दे के महात्मा लोग तो चल पड़े वहां से। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। संत सेवा तो हो गई, पर धन्ना जी मन में विचार करें, पिताजी ने तो बीज दिए थे, अब बीज तो मैंने बेच के साधु सेवा कर दी, अब पिताजी पूछेंगे तो क्या कहूं? अगर सारी सच बात बता दूं तो मुझ पे लठ पड़े तो पड़े, संतों को भी खूब गाली पड़ेंगी, तो क्या करूं? तब मन में विचार किए, ऐसा करता हूं, वो जो बोरी खाली है ना बीज वाली, उसमें कुछ भर लेता हूं। क्या भरूं? तो सड़क के किनारे से उस बोरी में रेता भर लिए, जैसे बीज भरा हो, रेत भर लिए और खेत में पहुंच गए और क्या किए? बीज नहीं है, खाली ही खेत में हल चला दिए और जैसे बीज डाल रहे हो ऐसे जो बोरे में रेता भरा था बीज की तरह वो रेता ही बो दिया खेत में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आसपास और पड़ोसियों के भी खेत थे। पिताजी ने पड़ोसियों कह रखा था मेरे धन्ना का ध्यान रखना, ही वहां पर जाकर भजन कीर्तन न शुरू कर दे, खेत पर देखना कि क्या करता है, तो कहीं गांव वाले शिकायत न कर दे पिताजी को। तो ऐसे हल चला रहे थे मेहनत से और जुती हुई भूमि में वो बीज की जगह रेत डाल रहे थे। अब मन में सोचा कि पिताजी पूछेंगे तो सबने तो देख लिया बीज बोए हैं, पिताजी पूछेंगे तो कह दूंगा अच्छी नस्ल के बीज नहीं थे, अरे लगता है भूमि में नमी कम थी, बीज जम नहीं पाया, या ये कह दूंगा जलवायु ठीक नहीं था, कुछ भी कह दूंगा। वह संतों की भी लाज बच जाएगी, मेरी बच जाएगी। तो खाली हल चला के बीज की जगह रेता डाल के श्री धन्ना जी घर लौट आए। आहा, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज गा रहे हैं, धन्ना आयो लौटी घर, थोत लांगूल चलाए। लांगूल माने हल, थोत लांगूल चलाए, मातु पिता को मानी भय, सक्यो न भेद बताए। पिताजी ने कहा बो दिया, हाँ बो दिया, भूमि जोत दी, हाँ जोत दी, सिंचाई हो गई, हाँ हो गई। अब अगर बीज बोए हो तो चिंता करें खेत की, अब घर पे आ गए, बीज तो बोए नहीं थे, इनको पता था होना तो कुछ है ही नहीं, तो रखवाली काहे की करूं। घर आ गए, पिताजी को कह दिया हाँ मैंने जोत दिए, बीज बो दिए, और घर पे आके क्या कर रहे? तान दुपट्टा सोयो घर में, आय बिछा के खाट हो। तान दुपट्टा सोयो घर में, आय बिछा के खाट, एहो आय बिछा के खाट, एहो आय बिछा के खाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, गली में धनी धनी धन्ना जाट। जाके बिना बीज की खेती। यही तो कथा के प्रारंभ में नाभाजी ने अपने
छप्पे में कहा था ना, बिना बीज की खेती। बलिहार गयो ना लौट खेत के माही, गयो ना लौट खेत के माही। अरे देखूं कहा पुण्यो कछु नाही, देखो कहाँ बोयो कछु नाही। अब क्या जाऊं खेत पे, रखवाली तो सब करूं, जब बोया हो कुछ पैदा ही नहीं होगा बढ़िया, तान दुपट्टा सोएंगे, राम राम रटेंगे। अब तो क्या हुआ, पड़ोसी पूछन लागे आए, पड़ोसी पूछन लागे आए। बुयो है बीज कहाँ ते लाए, बुयो है बीज कहाँ ते लाए। बात सुनी सुनी धन्ना सकुचाए, बात सुनी सुनी धन्ना सकुचा। अरे गांव के पड़ोसी लोग आकर पूछ रहे, अरे धन्ना कहाँ से बीज लाए थे भैया, कहाँ से बीज लाए थे, हमें बता दो, हम भी वहीं से बीज लाएंगे। कल बीज बोए, आज बाल पैदा हो गए, इतनी इतनी फसल निकल आई। अरे कहाँ से तो खाद, कहाँ से तो मिट्टी, कहाँ से तो पानी, कहाँ से तो बीज। अब बेचारे धन्ना जी चक्कर में ये क्या कह रहे हैं, अरे लगता है इनको पता पड़ गई, मैंने बीज की जगह रेत डाल दिया है, लगता है पोल खुल गई, इनको पता चल गई संत सेवा वाली बात, अब तो जरूर पिताजी से लठ पड़वा देंगे ये मुझे, क्या करूं। पौधन उपजी देख के, धन्ना जी सोच रहे, व्यंग करत ये लोग, मेरे अंकुरण नहीं हुआ ना खेत में इसलिए व्यंग कर रहे हैं, किंतु सबई इम क्यों कहें, यह विचार बेजो। मैंने जो बीज नहीं बोए तो व्यंग कर रहे, लगता हंसी उड़ा रहे। फिर मन में सोचे कि एक हंसी उड़ावे, दो उड़ावे, तीन उड़ावे, पूरा गांव उड़ा रहा है। और बड़े बड़े सभ्य लोग जो ज्यादा हंसते बोलते नहीं थे, वो भी गंभीर आकर पूछ रहे, भैया कहां से बीज लाए, कहां से बीज लाए। ये व्यंग है कि ठाकुर ने कोई लीला कर दी। नहीं गए, नहीं गए। फिर कोई आके कहे, अरे जाते भी नहीं हो अब तो खेत पे, अरे जब बीज ऐसा बो दिया क्या कहना, क्या अब तो फसल लहलाने को तैयार, कहां से चमत्कार कर दिए। हमको तो लगता है वो गुरु रामानंद जी पे दीक्षा लेने गए थे ना, कोई जादू टोना मंत्र तंत्र सीख के आए हो जरूर, सुना सिद्ध गुरु तो है ही। अरे भैया कोई हमें भी मंत्र फूंक दो, हम भी कुछ तरकीब सीख लें कि 10 दिन में खेती लहला जाए। धन्ना जी को लगा सब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, कहीं कोई लीला तो नहीं हुई, अरे मैं खेत पे जाकर के ही देखूंगा। और श्री धन्ना जी, अरे जाके तो देखूं, और जो जाके देखा तो देखूं जाय कहां करुणा के बादल परे हैं फाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन्ना जाट। अरे देखू जाए कहां करुणा के बादल परे हैं फाट। जो जाके देखा अचंभे में रह गए। जाय खेत पे फसल जो देखी, जाय खेत पे फसल जो देखी, और अचरज आनंद विषेखी, और अचरज आनंद विषेखी। धन्य करुणा कर समरथ राम, धन्य करुणा
समरथ राम। तुम्हारे सबई अनोखे काम, तुम्हारे सब ही अनोखे काम। कौन वर्णन करी सके तमाम। कौन वर्णन करी सके तमाम। अरे जो देखा जाए खेत पे फसल जो देखी, और अचरज आनंद भी से की। अरे ये तो मेरे 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 राम की कारीगरी, मेरे गोविंद की कारीगरी। मैंने तो बीज बेच के संतों को पवा दिए, ये यहां फसल कैसे जम गई। बुन्यो संत के पेट में, बुन्यो संत के पेट में। अरे संतों के मुख में बोया था, संतों के पेट में बोए थे बीज मैंने। बोए संत के पेट में, वे संत के पेट में। उपजो आके खेत, उपजो आके खेत। अचरज मानत जगत सब, अचरज मानत जगत सब। धनी है कृपा निकेत, धनी है कृपा निकेत। अघटन घटना घटन परम पटु, नटवर निपट स्वराट। ओ अघटन घटना घटन परम पटु, नटवर परम स्वराट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धरना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, गली में धनी धनी धन्ना जा। आनंद हो गया बंधुओं। अघटन घटना घटन परम पटु, जो न घटे उसको घटाने में परम पटु। नटवर गोविंद श्याम सुंदर ने बिना बीज के खेती लहलहा दी। अब तो बहुत आनंद हो गया, अब तो देख के प्रसन्न हो गए और फिर लौटे आए। किसी ने कहा इतनी बढ़िया फसल रखवाली तो करो। धन्ना जी मन में कहें जिसने बीज बो दिए रखवाली वही करेगा, मैं को चिंता करूं। फिर लौटे आए, दिन दिन फसल बढ़ रही है। अब धन्ना जी तो तान दुपट्टा सोए, इधर भगवान को चिंता हुई कि इतनी बढ़िया फसल लहलहा गई, अब ये धन्ना तो कुछ ज्यादा आलसी हो गया, अब रखवाली को भी नहीं जा रहा। क्या करूं, कहीं फसल न बिगड़ जाए। अब पकी फसल की तो बड़ी संभार हो, दिन में भी संभार, रात में भी संभार। रात में खरगोश हिरन न बिगाड़ दें, कहीं दिन में कोई टिड्डा फसल न बिगाड़ दें, अग्नि न लग जाए, कोई काट न ले जाए, बहुत सावधानी। कैसे करूं? तब तो एक दिन भगवान ही एक ग्वारिया का रूप बना के धन्ना जी पे पहुंच गए। धन्ना जी लेटे हुए, भगवान ग्वारिया का रूप, बिल्कुल ग्वारिया जैसा रूप। भगत जी राम राम। तुरंत उठे, राम राम। अरे भगत जी कुछ काम होए तो बताओ। काम हो? क्या काम करना जानते हो? ऐसे तो बहुत कुछ जानता हूं, कौन काम जो मैंने ना किया हो, मेरे हाथ से बच गया हो, पर रखवाली का काम तो बहुत बढ़िया करना जानता हूं। भगवान ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि मुझे खेत की रखवाली पे रख लें। रखवाली का काम तो बहुत बढ़िया करना जानता हूं मैं। अच्छी बात है महाराज, रखवाली का काम आप जानते हो, पर मैं गरीब आदमी, मेरे घर में कोई सोना हीरा मोती तो धरे नहीं जिसकी रखवाली में करवाऊं। आटा दाल चावल मेरी माला झोली करताल झांझ ये मेरी संपत्ति है। गरीब किसान, तो मैं तो काय की रखवाली करवाऊं? रखवाली नहीं है। अरे घर की नहीं, कहीं और की करवा लो। और कहाँ की रखवाली करवाऊं?
अरे खेत खलिहान की भी रखवाली कर देता हूं। खेत खलिहान तो होंगे, खेत खलिहान का नाम सुनते ही याद आई धन्ना जी को। हाँ, खेत की रखवाली। आस पड़ोस कहते हैं धन्ना जाता नहीं, मेरा मन नहीं होता। अब अपने आप ही ये आ गए। हाँ हाँ ठीक है। फसल की रखवाली जानते हो? अरे क्या कहना, किस चीज की फसल है? गेहूं की फसल है। हम पे छोड़ के देखो रखवाली। एक बाल जो गेहूं का टेढ़ा हो जाए तो हमें बताना, ऐसी रखवाली करेंगे, न दिन में न रात में। अरे पंछी को पैर नहीं मारने देंगे। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम से क्या लो, फिर भी बताओ तो सही। नाम है मेरा सौंझिया। बढ़िया नाम, बिल्कुल सेवक वाला नाम बता दिए भगवान, सौंझिया। अच्छा, तो सौंझिया रखवाली करोगे? हाँ करेंगे साहब, पर भाई ये भी बता दो लोगे क्या? अब ऐसा है महाराज, जब खेत की रखवाली करेंगे तो और तो कुछ आपके घर में दिखता नहीं देने लायक। ऐसा है, जितनी भी फसल आएगी ना, अनाज होगा, 1/3 मेरा, 2/3 आपका। धन्ना जी ने कहा बहुत बढ़िया, इतना बड़ा मेरा खेत, ऐसी मेरी अमूल्य फसल लहला रही है, और रखवाली में 1/3 दे दूं तुम्हें, ये तो बहुत ज्यादा। अरे खेत मेरा, हल मैंने चलाए, खून पसीना मैंने बहाए, खेत में बीज मैंने डाले, बीज मेरा, खेत मेरा, हल मेरा, मेहनत मेरी, 1/3 काहे का दे दूं? भगवान ने कहा भगत जी, खेत मेरा बोल दो, हल मेरा बोल दो, पर बीज मेरे मत बोलना आपने। अरे सुनते ही तो धन्ना जी सकपका गए, कहीं इसको तो पता नहीं चल गया कि वो बीज नहीं, मैंने तो बीज खवा दी, मैं तो रेता डाला था। हाँ, अरे सब कुछ राम का ही है, तुम भी राम के, मैं भी राम का, सभी कुछ राम का है, पर बाकी देखो खेत मेरा, पर 1/3 तो नहीं, इससे कम में बात नहीं बनेगी, जा रहा हूं मैं। पर वो तो भगवान थे ना, भले सेवक बन के आए हो, सौजिया बन के आए, जो बन के, थोड़ी देर में तो मन मोह लिया धन्ना का, आंख चला के, नैन मटका के, बात बना के, हाथ हिला के। अब जाने लगे धन्ना से, जान, अरे रुको, अब ज्यादा तो बहुत है, चलो ठीक है 1/3 दे दूंगा, रखवाली करोगे? हाँ। अब इससे आगे सुन लो, 1/3 अनाज मेरा, और मेरी गरम गरम रोटी खेत पे पहुंचानी पड़ेंगी। रोटी? अब इतने मोहित कर लिया भगवान ने धन्ना जी को, ये नहीं कह पाए कि जब 1/3 ले रहे हो तो रोटी काहे की खिलाऊं मैं तुमको, गरम गरम रोटी चाहिए दोपहर को समय पे। ठीक है, मैं ही रोटी पहुंचा दिया करूंगा। कपड़े लत्ते की व्यवस्था करनी होगी, कपड़े लत्ते की व्यवस्था कर दूंगा, रोटी पहुंचा दिया करूंगा, बस ठीक है। अब बात पक्की हुई, भगवान चले गए, खेत की रखवाली कर रहे। अब दोपहर के समय रोटी उनकी माँ बना दे, घर पे रोटी बन जाए, और रोटी लेकर के, किसान है तो ज़्यादा ही पाएगा, रोटी लेकर के, छाछ लेकर, गुड़ लेकर, माखन लेकर के पहुंच जाए, और सौंझिया देखे तो तुरंत लाठी छोड़ दे, आ जाए, पेड़ की छां में रोटी धर दें, और सौंझिया के रूप में भगवान रोटी पावें। और उसके बाद धन्ना जी पावे, जबकि धन्ना जी को ये नहीं पता कि ये भगवान है, पर कुछ ऐसा संयोग बन गया कि नियम निभ गया। कभी भी धन्ना जी ने पहले रोटी नहीं पाई, ये सोच करके अरे चलो खेत पे चला जाऊं, बनी है जिसके लिए वो पाले, फिर मैं पालूंगा, जबकि उनकी माँ कहती थी तू पा जा। पर ऐसी भगवान की योग माया लीला शक्ति का प्रभाव, धन्ना जी ने पहले, अब पहले पाले तो फिर नियम भंग हो जाता, तो पहले जाएं, खूब सारी रोटी बनवा के ले जाएं, सौंझिया को पवा दें, फिर पालें, पड़े रहें, और ठाकुर जी खेत की रखवाली करते रहें। धीरे धीरे तो फसल कटने के दिन आ गए, खूब पूरी परिपक्व हो गई फसल। एक दिन, अब धन्ना जी तो रोज ही रोटी ले जाते थे, एक दिन धन्ना जी को रोटी ले जाने में विलंब हो गया, कुछ देर हो गई, बहुत कहा
पर फिर जैसे बनी लेकर भागे रोटी। अब जो भगवान का भोजन करने का समय था वो उनका निकल चुका था। तो जैसे पहुंचे देखे खेत में तो नहीं है, अरे सौंझिया तो तान दुपट्टा सो रहा है पेड़ के नीचे। धन्ना जी को लगा अरे देखो देर हो गई आज। अब गरीब आदमी दिन में 2 बार रोटी खाए, समय पे मिले नहीं, बेचारा तान दुपट्टा सो गया। क्या करूं, ऐसे कोई थका गहरी नींद में सो रहा हो तो उठाना ठीक नहीं, अपराध है। पर हाँ कोई भूखा सो गया हो तो उठा के भोजन प्रसाद करवा के फिर सुवाया जाए तो अपराध नहीं है, अच्छा है। तो भूखा सो गया सौंधिया, धीरे से चदरिया हटा के देखूं कि गहरी नींद में है कि कच्ची नींद में है। फिर सीताराम राधे श्याम धीरे धीरे करूंगा, उठ जाएगा। बलिहार बलिहार, ये सब लीला तो ठाकुर की। रोटी किनारे पर रख दिए, धीरे से गए। ठाकुर जी अपने पीली पीतांबरी ओढ़ के सो रहे, पीला दुपट्टा ओढ़ के, धीरे से जो सरकाए, ओहो अब सौंझिया नहीं दिखाई दिया। अब तो नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। अब सौंझिया नहीं दिखाई दिया। अब तो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। आज तो कोई कमल नयन पीत वस्त्र धारण किए श्याम सुंदर लेटे दिखाई दिए। जैसे देखा था, अरे मेरे प्रभु इतना छल कर रहे थे, खेत की रखवाली, अब इतने पागल हो गए कुछ कहीं नहीं, देखते ही रहे। खूब देखा, खूब दर्शन किया, पागल जैसे। इतनी देर में भगवान की नींद खुल गई। जैसे नींद खुल गई, अरे धन्ना आ गया, फिर सौंझिया का रूप बना लिए, ग्वारिया का रूप बना लिए। पर अब छल नहीं चला। धन्ना जी ने तो चरण पकड़ लिए भगवान के। अरे प्रभु इतना छल करते हो, इतना छल करते हो, भूल गए इस धन्ना के हाथ से रोटी पाते थे, इस धन्ना के साथ गैया चराते थे, अब आंख मिचौनी शुरू कर दी। इतने दिन से सेवक मैं आपसे अब खेत रखवाऊंगा, उस समय बालक था सेवा करवा ली, अब नहीं करवाऊंगा, अब नहीं करवाऊंगा। अब मंदिर में विराजो, अब नहीं जाने दूंगा, बहुत छलिया हो गए हो। मुझको कहते थे तू बड़ा हो गया, अब ऐसे मत कर वैसे मत कर। मैं तो बड़ा हो गया, आप कब बड़े हो गए? आपका खेल, आपका बचपना नहीं दूर होता। भगवान जान गए तो भेद खुल गया मेरा, पर फिर भी ढकने लगे। अरे धन्ना ये सब कैसी बात कर रहा है तू? कौन भगवान, कौन ठाकुर, कौन गोविंद? मैं सौंझिया। मुझे लगता है खोट आ गया मन में तेरे। इतने दिन फसल की रखवाली करवा ली, अब फसल कटने का समय आ रहा तो मुझे भगवान बना दे ताकि 1/3 ना देना पड़े। अरे पंचायत करूंगा, पंचों को बिठाऊंगा, एक एक अनाज का दाना अपने हिस्से का लूंगा। मेहनत नहीं करी, रखवाली नहीं करी क्या? भगवान पंचायत की धमकी देने लगे। पर धन्ना भी पक्के थे, पंचायत करो जरूर करो, सब तुम्हारी पोल खोलूंगा, करो पंचायत, सबको बता दूंगा कैसे मेरे से रोटी मांग के खाते थे आप, कैसे गैया चराते थे, कैसे ये सब किया। अब भगवान तो बहुत बात बनाए, पर अब धन्ना समझदार हो गए, बस में नहीं आए और कह दिया अब नहीं। तब भगवान अंततः हार गए और अंततः साक्षात रूप में धन्ना के आगे प्रकट हो गए। देखकर धन्ना बलिहार हो रहा, आंखों से आंसुओं के फुहारे छूट गए। दर्शन करते करते बहुत दूर हो गई, अचेत हो गया। तब भगवान ने कहा बाबरे भूखा हूं सवेरे से, रोटी तो खिला दे। रोटी तो भी भूल ही गए थे। तब रोटी लेकर आए, ठाकुर उसी रूप में विराजमान भये। आज धन्ना रो रो कर माखन से रोटी बाटुर को खवा रहे, भोग लगा रहे, जल पिलाया। बंधुओं ऐसी दिव्य लीला, और फिर वो फसल भी खूब खूब भारी मात्रा में
प्रकट भई और बंधुओं खूब भरण पोषण हुआ। फिर तो धन्ना जी खूब समृद्ध हो गए। अब भगवान खेत की रखवाली कर दिए, इतनी फसल हो गई कि वो फसल नहीं घटी। खूब संत सेवा वो चाहते थे, संत सेवा भी होने लग गई। क्योंकि भगवान ने जब इस बार दर्शन दिया तो धन्ना जी को वर मांगने के लिए कहा। तो धन्ना जी और कोई वर नहीं, पर जब वर मांगने को कहा तो एक वर मांगा कि साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और वर नहीं चाहिए, इतना वर दो कि कभी भी किसी साधु को भूखा न भेजूं, जो मेरे यहाँ आवे उसको पवा कर भेजूं। बस मैं भूखा रह जाऊं चलेगा, पर कोई भूखा नहीं जा। भगवान ने कहा सदा भंडार भरे रहेंगे तेरे। लौट आए। और इसके बाद दर्शन तो बहुत हुए होंगे। अब चरित्र भी जो लिखे हैं वो एक सीमा में ही लिखे हैं। घटनाएं तो जाने क्या क्या हुई होंगी। कुछ लीला नाभाजी ने स्मरण करी, कुछ लीला प्रियादास जी ने स्मरण करी। एक बात और कहेंगे अंत में, आपने सुना होगा धन्ना सेठ संसार में बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे कोई खूब दान पुण्य करे ना तो कह रहे अरे भैया वो बड़ा धन्ना सेठ है। या किसी व्यक्ति को भी बड़ा काम करने को कहो तो कहता अरे मुझे का धन्ना सेठ समझ लिया है कि पैसा खत्म ही नहीं होगा। तो ये धन्ना सेठ की जो कहावत दुनिया में है वो किसके लिए है? वो इन्हीं धन्ना भगत के लिए है। कथा क्या है? कथा ये है कि भगवान दर्शन दे दिए, कृपा हो गई, तब तो खूब अन्न बांटने लग गए, फिर तो कभी अभाव नहीं हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद उस टोंक जिले में जिस क्षेत्र में विराजते थे श्री धन्ना जी, अकाल पड़ा। और इतना भयानक अकाल पड़ा कि बारिश नहीं हुई, लोगों के घर में जमा अन्न थे समाप्त हो गए, नई फसल नहीं हुई, बहुत तकलीफ हो गई। धन्ना जी के यहाँ अन्न खूब था, उन्होंने पूरे भंडार खोल दिए, गांव वालों को खूब पवाते रहे, संत महात्मा आते रहे, खूब पवाते रहे, खूब पवाते रहे, खूब पवाते रहे। लेकिन अकाल, अब पूरा गांव जीमने लग गया उनके यहाँ पर, साधु लोग जीमने लग गए। पर भगवान का वचन था भंडार कम नहीं होगा, खूब पवाए, सबको खूब पवाए। लेकिन अकाल ही पूरा ना हो। धीरे धीरे तो अन्न खत्म होने लग गया और वही बीज बच गए। बीज किसान अलग रखता है ना बोने के लिए, वो बचे थे। अब भगवान मन में सोचे क्या करूं। तब एक दिन उस काल में भगवान ही संत का रूप बनाकर पहुंच गए धन्ना जी के पास। अब धन्ना जी आंगन में बैठे राम राम कर रहे और मन में थोड़ी चिंता भी कि अब इतने दिन हो गए पर एक दाना पैदा ही नहीं हो रहा। अब जो अन्न था वो पूरा होने को है और बीज बोऊं तो बोऊं कैसे, पानी नहीं, भूमि बंजर पड़ी, कैसे होगा। तभी भगवान आ गए। भिक्षाम देहि, गए भीतर, अन्न लेकर के आए, प्रदान किया। अब भगवान आए संत के रूप में। धन्ना जी कैसे उदास हो, अरे सब तो जानते हो महाराज अकाल हो गया है और अब कुछ बट डर लगता है आगे क्या होगा। बाकी तो जीवन राम भरोसे है, जब तक है तब तक बांटते रहेंगे, अब नहीं होगा, जब सब भूखे मरेंगे तो हम भी मरेंगे फिर। अरे अरे ऐसा नहीं होगा, ये लो। एक थैला था उनके पास बीज का, ये लो बीज बोना। बीज तो महाराज मेरे पास भी हैं। ना ना, ये गेहूं के बीज नहीं है, बाजरे के बीज नहीं है, तो किस चीज के बीज है? ये तुम्बा के बीज है। तुम्बा, तुम्बा जानते हैं, जिससे कमंडल बनते हैं। आज तो नया जमाना आ गया, साधु लोग भी स्टील के और पीतल के और कैसे कैसे कमंडल लेके घूमते हैं। पहले संत लोग वो जो वास्तविक तुम्बा के कमंडल बनते हैं उन्हीं को लेकर घूमते थे। तुम्बा एक बेल होती है, उस पर बड़े बड़े फल आते हैं और फिर उसको अमनिया करके एक विधि होती है तो कमंडल बन जाता है। उसका हत्ता भी उसके साथ लगा होता है, जल पीने का पात्र। पहले साधु लोग अपने पात्र में ही जल पीते थे। जिसके पास पात्र नहीं होता था उसको अपात्र कहा जाता था, कुपात्र कहा जाता था। लोग
अब तो कोई पीने खाने की मर्यादा बची नहीं अब तो, पर पहले समय बहुत मर्यादा थी। अपना भोजन करने का बर्तन सबका अलग होता था, पानी पीने का पात्र किसी साझा नहीं करते थे, और साधुओं में तो खास कर। तो वो तुम्बा के बीज दे दिए, धन्ना जी को कहा ये बीज बो आओ, और जब ये बेल फैल जाए तुम्हारे खेत में और जब फल जाए तुम्बा, तब यहीं ला करके तुम्बा को फोड़ना, कमंडल बनाना, घर पे लाके वहां नहीं। बीज देके चले गए और कहा सौगंध है तुमको राम जी की, वो देना। चले गए। अब धन्ना जी मन में सोचें कि देकर भी गए तो तुम्बा के भी, अरे जब अकाल पड़ेगा कोई तुम्बा थोड़ी खाएगा, रोटी दाल चाहिए खाने को, और तुम्बा छोड़ो पर कह गए तो ठीक है, संत आज्ञा पालन करनी। अगले दिन धन्ना जी गए, हल चलाए आए, वो तुम्बा के बीज बिखेर आए बलिहार। थोड़े दिन में तो तुम्बा की बेल फैल गई, बड़े बड़े तुम्बा। सोचे चलो कोई बात नहीं, साधु लोग तो आते ही रहते, तुम्बाओं को फोड़ फोड़ अमनिया करके भद्र करके उनके कमंडल बनाऊंगा, साधु कमंडल देऊंगा, जल पीने की व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ तुम्बा फल गए थे तो उन तुम्बाओं को उतार लाए, क्योंकि साधु ने कहा था घर में ही जाकर के कमंडल बनाना, वहां नहीं। जब उन पके हुए तुम्बाओं को घर पर लाए तो उसको अमनिया करना होता है, माने बीच में से काटना होता है। तो जब तुम्बा को फोड़े, सामान्य तुम्बा अंदर से खाली होता है, बस उसको अमनिया करके हत्ता निकालना होता है, फिर वो जल पीने का पात्र बन जाता है। आपने देखे होंगे जो कमंडल होते हैं वास्तविक तुम्बा के लकड़ी के। तो धन्ना जी जैसे उस तुम्बा को घर पे लाए और फोड़े और अंदर हाथ डाले ताकि फिर पात्र तैयार हो जाए, जैसे तुम्बा को फोड़े अंदर तो हीरे माणिक मोती पुखराज मूंगा बहुमूल्य रतन भरे थे। अरे दूसरा तुम्बा फोड़े उसमें भी, तीसरा फोड़े उसमें भी, चौथा फोड़े, अब तो जितने तुम्बा फोड़े उन सब में रतन हीरे जवाहरात। धन्ना जी सोचने लगे ये क्या हुआ, वो महात्मा थे कि कोई मायावी थे, ऐसे तुम्बा दे गए। ये तुम्बा ने तो रतन की खेती हो रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मन में सोच रहे थे नहीं छूंगा मैं। तब रात में सोए तो अब की बार फिर ठाकुर जी स्वप्न दिए, ठाकुर जी को देख के फिर विवल हो गए। धन्ना जी को भगवान ने कहा अरे धन्ना, जो उस दिन साधु के रूप में आया था ना तुमको तुम्बा के बीज देने, वो कोई और नहीं था, वह स्वयं मैं था। आप थे, फिर छल नहीं बात करूंगा, फिर छल। मुझसे कहते हो बड़ा हो गया, आप नहीं बड़े होगे कभी, फिर बालकों की तरह छल। अरे बात तो सुन, मैं ही आया था, मेरा ही दिया धन है, इसका प्रयोग कर। तेरे घर ना कभी अन्न की कमी होगी, ना तेरे घर कभी धन की कमी होगी। अकाल पड़ा है, खूब दोनों हाथ से लुटा, रोज तुम्बा फोड़ और अन्न न बांट, धन बांट। इतना धन बांट कि यहां के सारे लोग सेठ हो जाएं और बाहर के क्षेत्रों से धन ला करके अन्न की व्यवस्था कर लें, दूसरों को अन्न देने लायक हो जाएं, सब गांव के लोग नगर के लोग धनवान हो जाएं। अब तो जब भगवान आज्ञा कर दिए, अगले दिन से तो धन्ना जी जो अन्न बांटते थे सारे गांव के लोग लेने आते थे, अब धन्ना जी अन्न की जगह सोना हीरा माणिक पुखराज ये बांटने लग गए, बलिहार बलिहार। और अब तो सारा गांव धनवान हो गया, बंधुओं बारिश भी हो गई, इतना धन मिल गया, बाहर से बीज ला करके सुंदर सुंदर पदार्थ ला के सबके घरों का अभाव भी दूर हो गया, लोगों की फसलें भी लहलहा गईं। और धन्ना जी का तो क्या कहना, उनके खेत में तो अब अनाज नहीं हीरा मोती पैदा होने लग गए। बंधुओं आज भी एक तालाब है, आप जाइए धुवन कला गांव में,
धन्ना जी के मंदिर का भी दर्शन होता है और जो प्रारंभ में बताया गुरुद्वारा उसका भी दर्शन होता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी 3 पद हैं धन्ना भगत जी के। सिख गुरुओं ने भी खूब गुणगान किया है धन्ना भगत का। आखिर तो वे सब भी श्री रामकृष्ण के ही भक्त थे ना, खूब गुणगान किया है। गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है और एक तालाब भी है। कहा जाता है उस तालाब में इतना हीरा माणिक पन्ना घर में इकट्ठे हो गए कि एक बड़ा तालाब खुदवाया धन्ना जी ने और उसमें भरते थे खुले में। बांटते बांटते हार गए, जिसको जितना चाहिए भर के ले जाए। वो तालाब हीरा माणिक से भर गया था। और धन्ना जी ने उस धन से आसपास के क्षेत्र में खूब मंदिर भी निर्माण करवाए। आज भी वहां धन्ना जी के समय के मंदिर हैं। धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, साधु सेवा की व्यवस्था कराई, अन्न क्षेत्र खुलवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया। आज भी वो चिन्ह धन्ना भगत के भले 1400 संवत में प्रकट हुए हों, आज भी चिन्ह विराजमान है। आज भी वो तालाब है, आज भी श्री धन्ना भगत जी का मंदिर विराजमान है बंधुओं। और अब इस लीला से पहले तो धन्ना जी को सब धन्ना भगत कहते थे या धन्ना जाट कहते थे। और भैया जब घर में हीरा की, सोना की, माणिक की, पुखराज की, मोती की खान निकलने लगी तो धन्ना भगत नहीं, धन्ना जाट नहीं, अब तो धन्ना सेठ। कहिए धन्ना सेठ की जय हो, कहिए धन्ना जाट की जय हो, कहिए भक्त राशि धन्ना जी महाराज की जय हो। अब भक्त लोग तो धन्ना भगत ही कहते थे, गांव वाले धन्ना जाट, पर बाकी सारा संसार तो धन्ना सेठ, धन्ना सेठ, धन्ना सेठ। तो इतना वे बड़ा धन्ना जी का भगवान की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से, गौ माता की कृपा से कि वह धन्ना जाट, वह धन्ना भगत, धन्ना सेठ कहलाए बंधुओं। ऐसा दिव्य चरित्र धन्ना भगत जी का है जिसको हमने श्रवण किया। तब तो सेठ के रूप में विराजते थे, दूर दूर से लोग आकर अन्न क्या धन लेके जाते थे। बहुत दिन तक विराजमान रहे और फिर 60 वर्ष की आयु में, अंग्रेजी सन 1415 में जन्म है अंग्रेजी सन के हिसाब से, और 1575 में आप अंतर्धान हुए हैं। तो लगभग 60 वर्ष इस धरा पर विराजमान रहे। कौन कितने दिन जिया, पूर्व में भी कहा, कर्माबाई जी के चरित्र में भी कहा। कर्माबाई जी तो 19 ही वर्ष की शरीर त्याग दिया। तो कौन कितना जिया ये मूल्यवान नहीं, कौन कैसे जिया, क्या करके जिया। पशु की तरह जिए, पशु की तरह जन्मे और पशु की तरह मर गए। केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम किए तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं। आहार पशु भी करता, मनुष्य भी। भय भीत पशु भी होता, मनुष्य भी। निद्रा पशु भी लेता, मनुष्य भी। मैथुन पशु भी करता, मनुष्य भी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम किए केवल मनुष्य शरीर पाके तो पशु ही हैं हम। वह अंतर इतना है कि सींग नहीं है, पूंछ नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस देह धरने का तो फल यही है कि गोविंद का भजन हो। बंधुओं, श्री धन्ना जी का जन्म लेना भी सफल, धन्ना जी का खेत में बीज बोना भी सफल, धन्ना जी का हल चलाना भी सफल, धन्ना जी का सेठ होना भी। सेठ तो बहुत लोग हैं, पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वाहवाही के लिए, झूठी शोहरत के लिए, घर में जंग लगी हो माया में, 1 रुपया देते जान निकले, किसी को रोटी खिलाते प्राण निकलते हैं बंधुओं। पर धन्ना भगत भी सही अर्थों में हुए, धन्ना सेठ भी सही अर्थों में हुए। ऐसे धन्ना भगत को, ऐसे धन्ना जाट को और ऐसे धन्ना सेठ को, धन्ना जी के माता पिताजी को, उन पन्ना जाट को, माँ रेखा देवी जी को, आपके जन्म स्थान को, आपकी दिव्य दिव्य लीलाओं को दंडवत प्रणाम करते हैं। आज दिव्य रूप में धन्ना भगत जी के चरित्र को श्रवण किया। कल पुनः भक्त चरित्र श्रवण करेंगे और विचार कर रहे हैं कि कल भक्त त्रिलोचन जी के चरित्र को
श्रवण करें तो कल पुनः समय पर भक्तमाल जी की कथा प्रारंभ होगी। आज थोड़ी देर नाम कीर्तन करके फिर कथा को विश्राम होगा। सब लोग प्रेम से गाएं। भजो सियावर राम जुगल चरणा। भजो सियावर राम जुगल चरणा। भजो राधावर श्याम जुगल चरणा। भजो राधावर श्याम युगल चरणा। जुगल चरणा लिए रहो शरणा। युगल चरणा लिए रहो शरणा। जीना मरना है जुगल चरना। जीना मरना है युगल चरना। भजो सियावर राम जुगल चरना। भजो सियावर राम युगल चरना। हे भजो राधावर श्याम युगल चरणा। भजो राधावर श्याम युगल चरना। कोई नहीं अपना हरि नाम रटना। कोई नहीं अपना हरि नाम जपना। कोई नहीं अपना हरि नाम जपना। कोई नहीं अपना हरि नाम जपना। एक हरि के जना स्नेह रखना। एक हरि इन भक्तों से संबंध रखो। ए स्नेह रखना। इन हरि के जना सो स्नेह रखना। इन हरि के जना सो स्नेह रखना। भजो सियावर राम जुगल चरना। भजो सियावर राम युगल चरना। भजो राधा
श्याम रखो। हरे कृष्णा हरे राम